बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो हमेशा से जब भी कोई पार्टी हारती है तो यही उनका जो है बयानिया होता है कि धांधली हुई है। और जो कि कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है बलूचिस्तान के हवाले से हर वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग काफ़ी हद तक बाशऊर हो चुके हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल बेहतर हल कर सकती है। अब इनका अलमिया यही है कि जब भी अवाम ने उनको मुस्तरद किया तो वो अपने गिरबान पर जाके नहीं देखते बल्कि इल्ज़ाम तराशी पे उतराते हैं। और बलूचिस्तान के मसाइल को अगर देखें तो वो हमेशा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं, कभी भी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं रहे हैं। नौजवानों की रियासत के खिलाफ जहनसाजी से लेकर और भी जो मसाइल उनके हैं, अगर उनको आप देखें तो उनका रोल जो है, उनका किरदार जो है मनफी रहा है। अभी इलेक्शन बलूचिस्तान में हुए, गो के बहुत से एरियाज में जो है प्रॉब्लम्स हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासकर जो है टारगेट रही है। तकरीबन हमारे अक्सर बेशतर उम्मीदवारों के दफातर पर, उनके घरों पर हमले होते रहे हैं। इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ की कुछ मखसूस टोले हैं जिनको मुल्क से बाहर पोस्टल एजेंसीज की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, उनको नहीं पाती थी। और उनको अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जब फैली थी, और ये वो सारा काम ओवरनाइट नहीं हुआ है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 9 अजला जीते थे और इत्तेहादियों के साथ कोई 14 अजला तक पहुंच गया था, जिसमें हाजी मलिक शाह साहब का बड़ा अच्छा किरदार रहा है। तो उस एक ऑर्गेनिक तरीके से जो आगे बढ़ रहा था। और इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी साहब तुर्बत तशरीफ ले आए थे, क्वेटा आए थे और डेरा बुगटी गए थे, वहां पे खुद उन्होंने कैंपेन किया। बिलावल साहब जो है खुददार तशरीफ लाए थे, योम तासीस पे जो है क्वेटा आए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर माजी देखें तो जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के हवाले से किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। इवन के बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत देना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 1970s में एक बड़ा किरदार रहा है। इसके अलावा 18वीं तरमीम, आगाज बलूचिस्तान, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आज बलूचिस्तान के 4 लाख खवातीन जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं, उनको जो है मदद मिल रही है। तो ये चीज़ें, ये इनिशिएटिव जो है लोग याद रखते हैं और उसी हवाले से आज एक अच्छा जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट मिला है, लोगों ने उनको वोट दिया है और एक कामयाबी से हमकिनार कराया है। तो कॉम्प्रस्तों का शोर होगा करना वो समझ से बाला है। अगर आप उनकी पार्लिमानी तारीख देखें, 2018 के इलेक्शन में मकरान डिवीजन में सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन नेशनल पार्टी जीतने के काबिल हुई थी। एक पंजगुर में पोलिंग स्टेशन जो उनके उम्मीदवार का घर था और दूसरा पोलिंग स्टेशन दश्त में, गवादर में जो है बिल्कुल फारिग हो गई थी। अब सूरत हाल यह है कि जहां पे वो लोग जीते हैं, हालांकि सोशल मीडिया में वीडियोस भी आ गए हैं किस तरह टप्पेमारी की जा रही है उनके लिए, उन पे तो वो चुप हैं, खामोश हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जहां जहां से वो आ रहे हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। कभी एक जो है बयानिया लेकर सामने आ जाते हैं और कभी अदारों की किरदार कुशी करते हैं, उनको मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। तो उनको अपना जो है रवैया तय करना चाहिए और जो मनफी सियासत वो करते आ रहे हैं उससे बाज आ जाना चाहिए। हमारी जो बलूचिस्तान की पब्लिक है वो दिन ब दिन सियासी
तौर पर जो है बाशऊर होती जा रही है। उनको पता है कि मैन स्ट्रीमिंग में ही उनकी जो है भला है, उनकी बलूचिस्तान की जो है फायदा है। और जो कौपरस्ती की जो सियासत है, हम सारे कौपरस्त हैं। ये नहीं कि हम जो है अपने लोगों से प्यार नहीं करते, लोगों से जो है मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि तरक्की और खुशहाली वो मंजिल है जिस पे हम गामजन हो, उसको हम हासिल करें। हम जो है नौजवानों को उकसाते नहीं हैं, उनके जहनों को रियासत के खिलाफ वर्गलाते नहीं हैं। हम जो है रियासत के साथ जो है जुड़ के रहना चाहते हैं। ये चीज जो है उनको बाती नहीं है। जब अवाम ने उनकी सियासत को उठाकर समंदर बुर्द कर दिया तो अब वो शोर मचा रहे हैं। कभी ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जी फलाना कैंडिडेट फलान जगह से है, यहाँ पे क्यों आया, पाकिस्तान ने कौन से आइन में लिखा है। यही मकरान डिवीजन था जिसमें मीर बीजन जो फौजदार से आके उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाब भी हुए, और उन्हीं कॉपरस जमात से थे। मीर गोजबल बीजन जो मकरान से इलेक्शन लड़े, कामयाब भी हुए। तो उनके लिए ये सारी चीजें हलाल हैं, लेकिन और जमातों के लिए हराम है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और हमारी जो सिक्योरिटी अदारों के जो अफसरान हैं, उनका नाम लेकर उनके खिलाफ जो है लोगों को इश्तियाल दिलाना, ये काबिल मजम्मत है। और इसकी हम जितने भी मजम्मत करें उतना ही कम है। सिक्योरिटी अदारों का इस इलेक्शन में कोई रोल नहीं रहा है। इलेक्शन सिविल इंतजामिया ने कराए हैं, उम्मीदवारों ने जो है मेहनत की है, उन्होंने जो है अपनी भरपूर मुहिम चलाई है। गो के उनको काफी हर्डल्स का सामना रहा है, काफी परेशानियों का सामना रहा है, टेररिज्म का सामना रहा है। उनके बरक्स जो कॉम्प्रेस जमातों के उम्मीदवार थे, उन पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनको तो खुली छूट थी अपनी अवाम के पास जाने में। अब मेरे अपने घर पे 2 हमले हुए हैं। मेरे मामू पे अटैक हुआ था और अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी कॉम्प्रेस जमात के किसी लीडर पे जो है कोई बम अटैक हो या उनको कोई जो है नुकसान पहुंचाए। और ये सारी कदरें सिर्फ पाकिस्तान की हामी और फेडरेशन की जमातों के लिए थी। इससे जो है हम अगर अंदाजा लगाएं कि उनकी सोच क्या है और वो जो जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहां से और किन लोगों से मिलती जुलती है। जब आहिस्ते आहिस्ते वो बलूचिस्तान की सियासत में आइसोलेट होते जा रहे हैं, उतना ही उनकी बयानिया में तेजी आती जा रही है, उतना ही ज्यादा वो ज़हर आलूद बातें करते आ रहे हैं। तो इस रवैये को और इस रविश को जो है तर्क करना चाहिए और मेहनत करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग या बलूचिस्तान अवामी पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम, इनको अगर अवाम ने मैंडेट दिया है तो उसको तस्लीम करें। जिस तरह बुक्टी साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से हल्के ऐसे हैं जहां पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम जो एप्रोप्रिएट फोरम्स हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, वहां पे जाके अपनी जो है दादरसी के लिए दरखास्त दे रहे हैं। हमने तो कोई गलत सियासत शुरू नहीं किया, हमने किसी पे जो है अदारों पर इल्जाम लगाना तो शुरू नहीं किया। जो रियासत का मुफाद है हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा अब उनको हम जो है ताकीद करते हैं कि रिजल्ट को एक्सेप्ट करें, और अगर उनके खदशात हैं वो इलेक्शन कमीशन चले जाएं, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उधर जाएं, अदालतों में जाएं, वहां से रिलीफ हासिल करें। लेकिन अगर वो जो है इसी आड़ में नौजवानों को इश्तियाल दिलाएंगे, लोगों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगाएंगे, सड़कें बंद कराएंगे, तो ये किसी तरह जो है काबिल कबूल नहीं है।